चलो तो अपना नेक्स्ट गैस है, सॉरी, नेक्स्ट जो चैप्टर का नाम है स्टडी ऑफ कंपाउंड्स, और उसमें जो सबसे पहला कंपाउंड है वो है हाइड्रोजन आपका क्लोराइड, जिसको हम बोलते हैं HCl। इसका सिंबल होता है, ये केमिकल सिंबल उसका होता है, केमिकल फार्मूला होता है HCl। ओके। अब देखो तो ये जो अपना HCl है ना, तो इन द प्योर फॉर्म ये गैस होता है। तो पहले हम उस गैस के बारे में स्टडी करेंगे, और ये होता है हाईली सोलुबल इन वाटर। तो जब हम इसको पानी में मिलाएंगे, जब हम इसको पानी में मिलाएंगे तब ये बनता है एसिड। HCl गैस को जब हम लोग पानी में मिलाते हैं, डिजोल्व करते हैं, तब वहां से वो तुम्हारा बनता है HCl एसिड, और उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब वो गैस होता है तब हम उसको बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। जब वो एसिड बनता है तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सिंपल सी कहानी अपना ये है। HCl इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। इसका जो बॉन्डिंग है वो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, वो सबको पता है, उसका बेसिक आइडिया सबको आता है। इसका कैसे हम लोग इसे बनाते हैं, डॉट स्ट्रक्चर, जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में सीखे थे। आपको मेनली इस चैप्टर में इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको पढ़ना है, इसका लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं इसको हम लोग, और इसका जब ये जब एसिड फॉर्म में होता है तो इसका यूज क्या क्या हो सकता है। तो मेनली आपको एसिड के बारे में नॉलेज जानना है, और इसको लैब में हम लोग कैसे बनाते हैं। तो लैब वाला जो मेथड है वो सीखने से पहले हम जानते हैं कि ये जो अपना HCl गैस है, इसको बनाने का एक और तरीका है जो कि हम लोग लैब में यूज नहीं करते हैं। देखो, लैब में हम लोग वही तरीका यूज करते हैं जो कि सबसे पहले हम चाहिए जो मेरे लिए सेफली हो, सेफ हो। सेफ्टी का ध्यान रखते हुए हम लोग लैब में काम करते हैं। बाकी और इंडस्ट्रियल हम लोग कोई और भी मेथड चुन सकते हैं, लेकिन वहाँ क्या होता है कि इन इंडस्ट्री मेरा काफ़ी सारा सेफ्टी के लिए मेरे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, या क्या क्या मेरे को ख्याल रखना है। जब हम लोग लैब में करते हैं तो अपना पहला होता है सेफ्टी। भले ही, क्योंकि लैब में हम कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो हम करते हैं इन स्मॉल अमाउंट, हमको वहाँ पे बस शो करना होता है, तो हम लोग स्मॉल अमाउंट में बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग खर्चा का कोई खास ध्यान नहीं रखते हैं। मेन होता है अपना सेफ्टी वाला। लेकिन जब हम उसको बनाते हैं फॉर इंडस्ट्रियल, तो वहाँ पे अपना मेन होता है कि सब चीपर हो, सस्ते में अपना काम हो जाए। तो उस केस में हम लोग ऐसा मेथड चुनते हैं या ऐसे चीज से बनाते हैं जो कि मेरे पास इजिली होता है हमारे आसपास अवेलेबल। और वहाँ पे सेफ्टी के लिए थोड़ा सा और भी हम लोग कैसा मेरे को एपरेटस चाहिए या क्या सिचुएशन चाहिए, वैसा हम लोग फैक्ट्रीज में वो किया जाता है। लेकिन लैब में वो सब करना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए लैब में हम लोग कोई और तरीका यूज करते हैं, आसान वाला, सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए। तो देखिए, तो एक तरीका जो HCl गैस का बनाने वाला है वो सिंपल ये है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस एंड आपका Cl2 गैस, Cl2 बोले तो आपका सिंपल क्लोरीन गैस, जब सनलाइट के इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और अच्छा ये होगा कि आप इसको बोलो डिफ्यूज सनलाइट। सही ये होगा कि आप इसको बोलो डिफ्यूज सनलाइट। मैंने यहाँ पे डिफ्यूज टर्म इसलिए यूज किया है कि जब तुम्हारा डायरेक्ट सनलाइट जब हम लोग इसके देते हैं तो ये रिएक्शन काफी एक्सप्लोजिव होता है, और जब आपका सनलाइट नहीं होता है तो फिर ये बहुत स्लो होता है, होता ही नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट से देते हैं, हल्का हल्का सा पास कराते हैं, हल्का हल्का लाइट, तो उसको बोलते हैं डिफ्यूज सनलाइट। तो यहाँ से आपका HCl गैस बनता है। लेकिन लैब में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं, ये बस एक आपका जनरल मेथड है इसको बनाने का, ये हम लोग लैब में यूज नहीं करते हैं। लैब में हम लोग कोई और मेथड यूज करते हैं। ठीक है, वो हम लोग अभी सीखेंगे। और इसको हम बोलते हैं सिंथेसिस, सिंथेसिस मेथड, या फिर इसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। मतलब दो चीज डायरेक्टली कंबाइंड हुआ है और एक नया चीज बनाया है, तो इसको हम लोग सिंथेसिस भी बोलते हैं, जो कि आपको क्लास 9 में था, आपको पढ़ना था सिंथेसिस रिएक्शन या फिर डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये अपना होता है सिंथेसिस। अब देखो कि ये जो HCl गैस है वो वोल्केनिक गैस होता है, वहां पे ये तुम्हारा वोल्केनिक एमिशंस में वहां पे जनरेट होता है। और ये जो हम जब हम बात करते हैं हाइड्रो, ये आपका क्लोरिक एसिड का, तो वो हमारे पेट में भी होता है। सबको पता है कि हमको खाना हजम करने में मेरे को हेल्प करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे। तो ये सिंपल तुमको बेसिक
बायो का नॉलेज तुम लोग को होगा तो तुमको पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे पेट में होता है, खाना हजम करने में हेल्प करता है। सिंपल से इसका इंट्रोडक्शन हो गया। हाँ, एक बात और, ये जो आपका HCl गैस है ना, ये हवा से हेवी होता है। इट इज हेवियर देन एयर, ये तुम लोग याद रखना। ये हवा से भारी होता है। ओके, ये हवा से भारी होता है और ये वाटर में हाईली सोलूबल होता है। तो ये तुम लोग दो बात याद रखना। तो अपना जो नेक्स्ट हम लोग को टॉपिक है उसमें तुमको ये दो बातें का, दो बात, ये बात हम जो सीखे उसका यूज आने वाला है। तो ये तो अपना हुआ सिंथेसिस मेथड। मेनली जो हमको करना है फोकस कि इसको हम लोग लैब में कैसे बनाते हैं। देखो तो हम लोग देखते हैं लेबोरेटरी। इस पे सब लोग डबल स्टार मार्क देना लेबोरेटरी वाले में। इसमें जो मेरा होता है आपका, सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या लेंगे हम लोग रिएजेंट। तो इसमें हम लेते हैं सोडियम का सॉल्ट, NaCl नॉर्मल सॉल्ट लेंगे हम लोग, सोडियम सोडियम क्लोराइड। उसके बाद जो हम ले दूसरा जो हम अपना होता है रिएजेंट, वो अपना होता है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का जो यहाँ पे रोल होता है ना, यहाँ पे जो रोल है उसका, यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज नॉन वोलाटाइल एसिड। तो तुमसे ये सब भी आता है क्वेश्चन। वोलाटाइल मतलब ये होता है कि आप जब उसको हीट करो तो वो तुम्हारा वेपर बन के उड़ जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं वोलाटाइल। और नॉन वोलाटाइल का मतलब ये होता है कि आप जब उसको हीट करते हैं तो वो जल्दी आपका उड़ता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग जब ये यहाँ पे HCl गैस बनाने जाएंगे ना, तो हम इस NaCl और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के मिक्सचर को हम लोग हीट करते हैं लगभग 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। तो अगर ये वोलाटाइल होता तो ये तुम्हारा उड़ जाता उससे। तो यहाँ पे ये नॉन वोलाटाइल एसिड की तरह यूज होता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे नाइट्रिक एसिड यूज नहीं करते हैं। तो तुमसे सवाल पूछे कि इन द मेकिंग ऑफ HCl गैस व्हाई वी डोंट यूज नाइट्रिक एसिड, तो लिखना कि नाइट्रिक क्या, नाइट्रिक इज वोलाटाइल एसिड। तो वोलाटाइल है, तो इसलिए हम उसका यूज नहीं करते हैं। समझा। बोलो। हाँ और ये नॉन, हाँ ठीक है, ये नॉन वोलाटाइल इसलिए इसे यूज करते हैं। अब ये जो अपने को लैब में बनाना होता है, तो ये अपना हुआ मेनली दो हमको चाहिए कंपोनेंट। दो हमको चाहिए रिएजेंट, NaCl और H2SO4। इसके बाद हम लोग इसको हीट करते हैं। अब हीट करने के बाद वहां से मेरा फॉर्म होता है HCl गैस। अब HCl गैस को ना हम लोग पहले करते हैं ड्राई। HCl गैस को हम लोग करते हैं ड्राई, क्योंकि वहां पे NaCl और आप हीट करते हो तो हो सकता है कि उसमें कुछ मॉइस्चर होता है। जो आपका गैस फॉर्म होता है उसमें कुछ मॉइस्चर होता है, तो उसको हम लोग कंसन उसको हम लोग फिर से कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से पास कराते हैं। लेकिन वहां पे जो मेरा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है वो करता है एक एज अ ड्राइंग एजेंट। वो उसको, जो उसका वो मॉइस्चर होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको वो सुखाता है, उसको ड्राई करता है। तो यहाँ पे कंसंट्रेटेड जो अपना सल्फ्यूरिक एसिड है उसका दो रोल है। एक क्या, एज अ नॉन वोलाटाइल एसिड, जब हम लोग NaCl को कंसंट्रेटेड H2SO4 में मिला के हीट करेंगे तो वहां पे मेरा जो कंसंट्रेटेड H2SO4 है वो कर रहा है एक एज अ नॉन वोलाटाइल एसिड। और जब HCl बन जाएगा तो उसको एक बार हम फिर से पास कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, तो उस समय वो करता है एक एज अ ड्राइंग एजेंट। और उसके बाद उससे ड्राइंग जो अपना एजेंट से पास करने के बाद हम लोग उसको HCl गैस को करते हैं कलेक्ट। और उसको कलेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड। अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड, इसका मतलब ये होता है कि एक मेरे पास खाली कुछ ऐसा हो रहेगा, कंटेनर रहेगा, उसमें पहले से तो खाली है तो उसमें हवा फिल्ड रहता है। हम जब ट्यूब से HCl गैस पास कराते हैं तो सिंस HCl गैस इज हेवियर देन हवा, तो HCl गैस आता है नीचे और जो आपका हवा जो था हल्का वो आ जाता है ऊपर। तो हवा ऊपर आ गया, HCl गैस अपना चल गया नीचे, तो उसको हम बोलते हैं अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड। हम लोग HCl गैस को वाटर के ओवर या वाटर से हम लोग उसको कलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वो वाटर में हाईली सोलूबल होता है। इसलिए हम उसको वाटर में कलेक्ट नहीं करते, उसको हम लोग एयर में अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से करते हैं कलेक्ट। वो ये जो आपका HCl गैस है वो 1.2 टाइम 1.28 लगभग 1.3 टाइम्स हेवियर होता है, हेवियर देन आपका एयर। तो सिंपल सी कहानी है। अब देखते हैं कि कैसा होता है एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपना।
देखो यहाँ पे अपने को दिख रहा है एक्सपेरिमेंटल सेटअप। मेरे पास एक राउंड बॉटम कंटेनर है, फ्लास्क है, उसमें हमने पहले रखा है सोडियम क्लोराइड NaCl। फिर इधर से हम लोग ये जो आपका, एक मिनट रुको, यहाँ पे इसको मिटाने दो, इसको मिटाने दो, हाँ मिट गया। हाँ, ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है इसमें होता है NaCl। और ये जो है देखो ऊपर में, इसको हम बोलते हैं थीसल फनल। यहाँ से हम लोग ड्रॉप वाइज कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें ऐड करते हैं NaCl में। और जब ये NaCl और ये आपका जो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स करता है तो हम उसको हीट करते हैं। और ये जो हीट करने का जो अपना टेम्परेचर होता है वो होता है नियरली 200 डिग्री सेल्सियस। नियरली 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हम लोग इसको हीट करते हैं। ये जो टेम्परेचर है वो आप लेस देन 200 भी कर सकते हो और मोर देन 200 भी कर सकते हो, लेकिन इन लेबोरेटरी हम लोग लेस देन 200 वाला ही करते हैं ज़्यादा प्रीफर। वो क्यों करते हैं मैं तुमको अभी आगे समझाऊंगा। फिलहाल अपना मेन काम ये हुआ कि हमने NaCl में H2SO4 ऐड किया, फिर उसको हीट किया, तो देखो क्या होता है कि यहाँ से HCl गैस फॉर्म होगा और HCl गैस इस ट्यूब से निकलेगा। देखो इस ट्यूब से निकला और फिर मैंने उसको पास किया कहाँ से, उसको मैंने पास किया यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, जो कि इस बार जो मेरा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे है वो करेगा एक एज ड्राइंग एजेंट। तो गैस मेरा इस ट्यूब से इस एसिड में आया, फिर यहाँ से निकला और फिर यहाँ गया। अब यहाँ जो हमको गैस मिल रहा है ये हमको मिल गया है ड्राई गैस। इसका जो मॉइस्चर था हमने उसको हटा दिया तो ये हमको मिला है ड्राई गैस। वापस से आया, ये देखो ये जो मेरा था कंटेनर, इसमें पहले हवा था, तो इसमें जब ये गैस आया तो उसने हवा को कर दिया ऊपर और खुद जाके नीचे वो बैठ गया। तो हमको यहाँ से अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से मेथड से हम लोग HCl गैस को हमने कलेक्ट कर लिया है। तो ये तो हुआ तुम्हारा कैसे इसका प्रोसीड्योर क्या होता है। अब देखते हैं हम लोग इसका रिएक्शन। तो देखो NaCl प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। अब आता है सवाल कि आपने टेम्परेचर 200 से कम रखा है कि 200 से ज्यादा रखा है। देखो मैंने एक बार लिया है टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, और सेकेंड केस में हमने लिया है टेम्परेचर ग्रेटर देन 200 डिग्री सेल्सियस। तो इस दोनों ही केस में आपका HCl गैस फॉर्म होता है, लेकिन उसके साथ जो सॉल्ट फॉर्म होता है वो होता है आपका डिफरेंट। पहले केस में फॉर्म होगा आपका सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्लस HCl। सेकेंड केस में आपका फॉर्म होता है सोडियम सल्फेट प्लस HCl। जब टेम्परेचर 200 से ज्यादा होगा तब वहां से आपका फॉर्म होगा सोडियम सल्फेट। जब टेम्परेचर आपका 200 से कम होगा तो वहां से फॉर्म होता है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, और यहाँ से आपको HCl गैस मिला है, ये आपका गैस मिला है। अब देखो तो ये वाला मेरा बैलेंस नहीं है तो इसको मैं करता हूँ बैलेंस। यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2। अब शायद है बैलेंस है, देखो अब ये ठीक है बैलेंस है। तो यहाँ पे जब आपने टेम्परेचर रखा है वो लेस देन 200, तो आपका जो बाई प्रोडक्ट है साथ साथ जो फॉर्म हुआ है वो है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। यहाँ पे आपका फॉर्म हुआ है सोडियम सल्फेट। अब हमने क्या बोला कि हम लोग इन लेबोरेटरी हम लोग ये वाला जो फर्स्ट मेथड था हम लोग वो करते हैं प्रीफर। टेम्परेचर हम लोग 200 से कम रखते हैं। क्यों, सवाल उठता है क्यों, तो देखो इसका दो फायदा है कि अगर टेम्परेचर कम रहेगा तो आपने जो फ्लास्क यूज किया है वो हम लोग ग्लास का फ्लास्क यूज करते हैं तो वो आपका सेफ रहेगा टेम्परेचर अगर कम रहा तो। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब हम लोग टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रखते हैं ना तो ये जो मेरा सोडियम सल्फेट फॉर्म होता है ये तुम्हारा ग्लास वाल पे जाके स्टिक कर जाता है, वो ग्लास वाल पे जाके स्टिक कर जाता है सोडियम सल्फेट। तो अगर ये ग्लास वाल पे स्टिक कर जाएगा तो ये फर्दर जो होता है रिएक्शन उसको ये रोकता है, वो उसको प्रिवेंट करता है। तो इसलिए जो पहला मेथड था टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस हम लोग वही उसी को हम करेंगे प्रीफर। तो ये आपका हो गया है लेबोरेटरी प्रिपरेशन। अब यहाँ से दो सवाल उठता है कि हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज किए थे फॉर द मेकिंग ऑफ HCl, तो क्योंकि ये नॉन वोलाटाइल एसिड होता है। सेकेंड सवाल ये उठता है कि हमने
शायद तुमने नाम सुना होगा पहले भी कि ये जो ड्राइंग एजेंट मेरे होते हैं वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड भी होता है, वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड भी होता है, वो आपका क्विक लाइम या कैल्शियम ऑक्साइड भी होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करते हैं, क्योंकि ये जो आपका HCl गैस होता है वो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड से और कैल्शियम ऑक्साइड से वो या आपका क्विक लाइम से वो रिएक्ट कर जाता है। इसलिए वी प्रिफर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज ड्राइंग एजेंट, क्योंकि हम चाहते हैं कि जिसको भी हम ड्राई करना चाह रहे हैं वो उससे रिएक्ट ना कर जाए, तो फिर मेरे को चाहिए कुछ और, मिल कुछ और जाएगा। तो हम लोग ऐसा चीज चुनते हैं कि जिसके साथ ये रिएक्ट ना कर पाए, तो सब लोग इसको ध्यान देना। और ये क्यों हमने टेम्परेचर इसका 200 से कम रखा था। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं इसका कलेक्शन, जो कि मैंने पहले तुम लोग को बोल दिया है। कलेक्शन, HCl gas is collected by the upward displacement of air as it is heavier than air. It is not collected over water since it is highly soluble in water, तो उसको हम लोग नहीं करेंगे। अब इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, कैसे हम लोग करेंगे आइडेंटिफाई कि मेरा जो गैस फॉर्म हुआ है वो आपका HCl गैस फॉर्म हुआ है। देखो ऐसे तो हम लोग इसको स्मेल से भी करके कभी कभी बोल सकते हैं, क्योंकि जो इसका स्मेल होता है वो पंजेंट स्मेल होता है। लेकिन बिना स्मेल वगैरह लिए, या पंजेंट आपका स्मेल और भी काफी सारे गैस हैं उनका भी होता है, तो आप कैसे श्योर रहोगे कि आपका गैस HCl ही फॉर्म हुआ है। तो देखो क्या होता है कि जब हम लोग HCl गैस को हवा में या एटमॉस्फेयर में जब हम उसको एक्सपोज करते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि हवा में क्या है, मेरे जो आसपास हवा है उसमें एयर वेपर भी होते हैं, मॉइस्चर होता है, सॉरी सॉरी उसमें वाटर होते हैं, वाटर के होते हैं वेपर, नॉट एयर वेपर। तो हमारे जो आसपास एटमॉस्फेयर में एयर है उसमें वाटर वेपर होते हैं, वाटर कंटेंट करता है वो। और HCl गैस जब इस वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है, जब ये वाटर वेपर के कांटेक्ट में आता है, तो वो उसमें घुल के आपका HCl एसिड फॉर्म करता है। वो उसने घुल के HCl एसिड, जिसको आप लिखते हो एक्वस से, कहीं ना आपको ऐसा लिखा हुआ HCl और एक्वस, मतलब कि वो आपका बात कर रहा है एसिड का, उसमें वाटर मिला हुआ है, तो वो एसिड फॉर्म करता है। और इस एसिड का HCl एसिड का खास बात ये है कि ये व्हाइट क्या होता है, ये व्हाइट फ्यूम्स, नॉट डेंस, ये व्हाइट फ्यूम्स फॉर्म करता है। इट फॉर्म्स व्हाइट फ्यूम्स, मतलब कि जब हम लोग अगर HCl गैस को हवा में एक्सपोज छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा, वहां से आपको उजला या व्हाइट फ्यूम्स आपको बाहर आता हुआ दिखाई देता है। तो उससे हम चेक कर सकते हैं कि ये मेरा गैस कैसा था। ये मेरा गैस हाइड्रो या हाइड्रोजन, क्या था, ये मेरा गैस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस था। ये हुआ आइडेंटिफिकेशन। इसका एक और तरीका होता है, देखो क्या होता है कि जब HCl गैस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से करता है रिएक्ट, तो ये व्हाइट एक व्हाइट सॉलिड फॉर्म करता है, अमोनियम क्लोराइड। ये एक व्हाइट सॉलिड फॉर्म करता है, अमोनियम क्लोराइड। तो आप इससे भी चेक कर सकते हो, देखो इससे कि हम अगर कोई एक रॉड जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में पहले डिप्ट था, पहले हमने किसी रॉड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिप किया, और वापस मान लो कि हम जिस गैस को चेक करना चाह रहे थे, तो उस गैस के पास हम उस रॉड को लेके आते हैं, तो वहां से मेरे को व्हाइट डेंस फ्यूम, इस बार जो तुम्हारा फ्यूम हुआ वो तुम्हारा डेंस फ्यूम फॉर्म होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेंस फ्यूम फॉर्म होता है। और वो होता है NH4Cl का डेंस फ्यूम फॉर्म होता है, जो कि आपका बाद में हो जाता है सॉलिड। तो वहां से आपका NH4Cl का व्हाइट डेंस फ्यूम फॉर्म होता हुआ क्या, देखो ये ये जो तुम्हारा HCl गैस है वो करता है रिएक्ट विथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है, तो वो उससे करता है रिएक्ट, तो तुम्हारा फॉर्म करता है NH4Cl। और NH4Cl का होता है वो जो डेंस फ्यूम होता है ना, वो तुम्हारा NH4Cl के फॉर्म करने के चलते होता है। क्या, अबे डेंस फ्यूम का मतलब ये हुआ कि अभी वो जो मिला है मिक्सचर, तो तुम्हारा वो अभी गैस है, बाद में वो सॉलिड हो जाएगा। अब क्यों होता है, वो तुम्हारा होता है ड्यू टू तुम्हारा यहाँ पे NH4 एक प्लस बनाता है, और जो तुम्हारा Cl माइनस वहाँ स्ट्रॉन्ग फोर्सेज होते हैं, तो बाद में वो सॉलिड बन जाता है।
जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है तो तुम्हारा जो मटेरियल, जो मेनली आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाते हैं, तो बाद में वो सॉलिड होता है, या वो जो तुम्हारा फोर्स था वो काफी स्ट्रांग था तो बाद में सॉलिड फॉर्म कर जाता है। ठीक है। हाँ, देखो तो ये हुआ कि हम लोग कैसे उसको टेस्ट करेंगे। अब नेक्स्ट है अपना, हाँ, ये तो हो गया, टेस्टिंग अपना हो गया। ओके। देखो यहाँ पे क्या है कि अब जो अपना नेक्स्ट है वो है ये प्रिकॉशंस, कि आपको क्या क्या सेफ्टी को ध्यान में रख के करना चाहिए। तो देखो लिखा है कि द लोअर एंड ऑफ द थीसल फनल मस्ट बी डीप इन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। देखो ये क्यों होता है, अगर वो डीप डीप नहीं रहे तो हो सकता है कि आपका जो HCl गैस बनेगा वो बिना ट्यूब में जाए हुए एस्केप कर जाता है। वो क्या होता है, वो वहां से गैस आपका एस्केप कर जाएगा। इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि जो मेरा लोअर एंड ऑफ फिसल फनल हो वो आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में डीप ही रहे, ताकि वो मेरा गैस जो फॉर्म हो वो एस्केप ना कर पाए। सेकेंड जो आपका है कि टेम्परेचर को आप लोग 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना, और ज्यादा हाई टेम्परेचर रखने के बाद जो मैंने आपको बताया था वो हो सकता है कि आपका जो ग्लास का कंटेनर था वो क्रैक कर सकता है, या आपका जो सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा वो ग्लास वाल पे स्टिक कर सकता है। तो इसलिए अच्छा ये होता है कि आप टेम्परेचर को 200 से थोड़ा सा कम ही रखो, तो आपका काम अच्छा अच्छा होगा। और जो वो थिसल फनल का जो लोअर एंड था आप उसको कहाँ रखना, आप उसको रखना, वो होना चाहिए आपका डीप इनटू द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये आपका हो गया प्रिकॉशंस। नेक्स्ट आपका है फिजिकल खासियत। देखो फिजिकल के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसका ऑर्डर, कलर, उसका टेस्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, उसका यही बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ लिखा हुआ एक कलरलेस गैस होता है, इसका पंजेंट चोकिंग स्मेल होता है, ये सावर होता है टेस्ट में क्योंकि ये गैस आपका होता है एसिडिक इन नेचर, तो इसलिए इसका टेस्ट सावर होता है। डेंसिटी ये आपका एयर से ज्यादा हेवी होता है, तो आपको लिखा हुआ है इट इज अबाउट द 1.25 टाइम्स हेवियर देन एयर। ठीक है ना। तो जो इसका वेपर डेंसिटी होता है वो होता है 18.25। तो आपका ये वेपर डेंसिटी क्या होता है वो आपको पता है, पहले से आपने मोल कंसेप्ट में सीखा था। तो ये हवा से 1.25, ये लगभग 1.3 टाइम्स होता है हेवियर, और इसका जो वेपर डेंसिटी होगा वो आपका होगा 18.25। बेसिक बातें हैं, इसका फिजिकल वाला जो हो गया। और भी कुछ इसका देख लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। ये सब आपको याद नहीं करना पड़ता है, आपसे कहीं पूछता नहीं है, बस आप जान लो। इसका मेल्टिंग इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है -113 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है -83 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका हो गया बॉइलिंग पॉइंट, ये आपका हो गया मेल्टिंग पॉइंट। सोलुबिलिटी, तो ये आपका वाटर में हाईली होता है सोलुबल, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, इट इज हाईली सोलुबल इन वाटर। अब चलो, तो हमने जो अभी तक क्या क्या सीखा कि HCl को हम लोग लैब में कैसे बनाएंगे, लैब के लिए मेरा क्या क्या होगा रिएजेंट, क्या क्या हमको करना होगा प्रिकॉशन, रिएक्शन क्या है, उसको हम लोग कैसे करते हैं, क्या बोलते हैं कि वो, अरे, कलेक्ट, कैसे हम उसको करते हैं कलेक्ट बाई अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर मेथड, उसको पानी से क्यों नहीं करते हैं कलेक्ट। उसके बाद हम लोग H2SO4 ही क्यों यूज करते हैं एज अ ड्राइंग एजेंट एंड एज अ नॉन वोलाटाइल एसिड भी हम लोग उसको यूज करते हैं। और तुम्हारा हमने फिर सीखा कि क्या क्या आपको सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमने देखा इसका फिजिकल, फिजिकल में तुम लोग बेसिकली क्या करना है, इसका कलर, स्मेल और टेस्ट। ठीक है, ओके। अब हम लोग कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जहां से हम लोग ये प्रूव करेंगे कि HCl गैस इज हेवियर देन एयर। एंड जो आपका सेकेंड आएगा एक्सपेरिमेंट, वहां से हम लोग प्रूव करेंगे कि HCl गैस इज हाईली सोलूबल इन वाटर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी दो एक्सपेरिमेंट लेने। चलो, तो ये हमने लिया है एक्सपेरिमेंट। जो पहला वाला है वो तो आप अपने घर पे कर सकते हो, आपके पास अगर HCl गैस हुआ तो, नहीं होगा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, तो अपना क्या है, टू शो दैट HCl गैस इज हेवियर देन एयर। तो देखो मैंने क्या लिया, मैंने एक लिया कैंडल जो कि आपका जल रहा था, बर्निंग कैंडल था। उसको मैंने यहाँ पे एक, देखो ऐसा एक
ट्यूब में रखा हुआ है कैंडल, और इसका यहाँ से ओपनिंग था, इसका यहाँ से ओपनिंग है और यहाँ से भी इसका ओपनिंग है। अब हमने क्या किया कि बर्निंग कैंडल में जो आपका ट्यूब था, जो कि ट्यूब के अंदर था, मैंने इस एंड से इसमें HCl गैस भेजा, या उसका मैंने पंप किया, उसको HCl गैस को मैंने भेजा इस एंड से। और उसके बाद मैंने क्या देखा कि ये जो बर्निंग कैंडल था वो तुम्हारा मतलब कि अब बंद हो गया, वो जलना, वो बुझ गया। सिंपल सा, इन सिंपल लैंग्वेज, वो जो बर्निंग कैंडल था वो बुझ गया। तो अब इससे हम लोग कैसे करेंगे प्रूव कि HCl गैस इज हेवियर? तो देखो सुनो, हमको पता है कि इस कैंडल को अगर बर्न करना है तो ऑक्सीजन मैंडेटरी है, ऑक्सीजन मैंडेटरी है, और वो हमको मिलेगा कहाँ से? हवा में, हवा से मिलता है। अब जैसे ही हमने इधर से HCl गैस डाला होगा, अब क्या होगा कि अगर कैंडल बुझ गया, मतलब क्या कि इधर से जो हवा था वो यहाँ से निकल गया, क्या हुआ, यहाँ से हवा निकल गया। अब अगर हवा आपका निकल गया तो वहां पे ऑक्सीजन गैस जो था वो निकल गया है, तो इसलिए कैंडल बुझ गया। तो इसको डालने से, इसको यहाँ से भेजने पे, अंदर भेजने पे, यहाँ से हवा बाहर चला गया, इसका मतलब पक्का क्या कि ये हेवी था तो ये खुद आ गया नीचे, ये खुद आ गया नीचे हवा को रिप्लेस करके, और हवा आपका वहां से आया ऊपर, आपका डिस्प्लेस हुआ ऊपर, और वो इस साइड से बाहर निकल गया, वो इस साइड से बाहर निकल गया। तो इससे मेरा ये प्रूव हुआ कि HCl गैस इज हेवियर देन आपका हवा। बोलो, ये लिटमस एक टेस्ट होता है जो कि हम करते हैं यूज, कि मेरा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर आप ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिए हो, ब्लू लिटमस, तो एसिड इसको कर देता है रेड, एसिड इसको करता है रेड। तो हम लोग उसी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है, कि ब्लू लिटमस विल चेंज इनटू रेड कलर, कब? जब वो एसिड से मिलता है तब। ओके, देखो अब क्या था, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, हम आ गए। चलो, तो यहाँ पे फाउंटेन क्या होता है वो तो सबको बेसिक आइडिया होगा। फाउंटेन देखो यहाँ पे हम कैसे करते हैं यूज, मैं तो थोड़ा सा इसको और जूम करता हूँ पिक्चर को। देख क्या किया है मैंने, मैंने यहाँ पे एक लिया है बीकर कंटेनर, यहाँ पे लिया मैंने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन। ये जो आपका एक ये राउंड बॉटम फ्लास्क है, उसमें मैंने स्टोर किया है HCl गैस, मैंने यहाँ पे स्टोर किया है HCl गैस, और यहाँ पे टाइट रबर के स्टॉपर हैं, ताकि वहां से HCl गैस मेरा बाहर या कुछ इससे हवा अंदर ना जा सके, इसके लिए मैंने वहां पे टाइट स्टॉपर लगा के रखा है। और उस टाइट स्टॉपर से आपका दो ट्यूब निकला, देखो यहाँ से दो ट्यूब निकला है, तो एक ट्यूब आपका आया है इस लिटमस सॉल्यूशन में, और जो दूसरा ट्यूब था ना, देखो यहाँ से ये जो सेकेंड ट्यूब है, इसका हम लोग करेंगे यूज टू सेंड वाटर इन द, वो जो अपना राउंड बॉटम फ्लास्क था, उसमें पहले आपका HCl गैस था, उसमें क्या था, उसमें पहले आपका HCl गैस था, और हमने यहाँ पे दो जेट ट्यूब यूज किया है, हम इसको बोलते हैं जेट ट्यूब। एंड जो एक आपका ट्यूब है वो आपका आया है उस लिटमस सॉल्यूशन में, और जो आपका सेकेंड वाला ट्यूब है, देखो ये वाला, मैं आपको शो करता हूँ, जो आपका सेकेंड ट्यूब है ये वाला, ये वाला, तो इसको हम बोलते हैं ड्रॉपर। जो आप लोग अपने, जब हम लोग छोटे थे तो बोलते थे दवाई पीने के लिए हम लोग, ऐसे एक होता था ऐसा ट्यूब जैसा, उसको प्रेस करते थे तो वो लिक्विड आता था, फिर बच्चे को 2 बूंद पिला दो, 3 बूंद पिला दो, वही वाला काम ये करेगा ड्रॉपर मेरा, कि उधर पानी होगा और वो हमको पानी सेंड करेगा, उस जो अपना राउंड बॉटम फ्लास्क है उसमें वो सेंड करेगा पानी। ठीक है, ये जो मैंने शो किया है ब्लू कलर से, तुम लोग एक बार इसको देखो ठीक से फिर से, ये अब देखो इसके लिए तुमको थोड़ा सा फिजिक्स का बेसिक आइडिया होना चाहिए प्रेशर का। हमने क्या किया, पहले यहाँ पे गैस फील्ड था HCl गैस, तो कुछ होगा प्रेशर, यहाँ जो मेरा लिटमस है सोल्यूशन वहां पे कुछ था प्रेशर। अब हमने देखो यहाँ पे हुआ क्या, पहले पहले देखते हैं कि क्या हम लोग देखते हैं। तो जब हम इस ड्रॉपर से कुछ ड्रॉप्स ऑफ पानी हम जब सेंड करते हैं, जब हम इसको प्रेस करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ ड्रॉप्स ऑफ पानी जाता है इस बॉटम फ्लास्क के अंदर, और हमको सडनली ये दिखता है कि इस ट्यूब से ब्लू लिटमस जाता है अंदर, और अंदर जाके ये रेड बन जाता है, अंदर जाके ये रेड बन जाता है। अब सुनो,
यहाँ पे था ब्लू लिटमस सॉल्यूशन, अंदर जाके वो रेड बन गया है, मतलब कि पक्का वो अंदर में किससे मिला है, वो अंदर में एसिड से मिला है, वो अंदर में मिला है एसिड से। अब सवाल ये उठता है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ से वो ड्रॉपर को प्रेस करने से ऐसा क्या हुआ होगा कि ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन यहाँ से राइज किया। सबसे तो जो पहला सवाल मेरा उठता है यही कि उस ड्रॉपर को प्रेस करने से ऐसा क्या हुआ कि मेरा वाटर उस ट्यूब में राइज, देखो क्या होता है। जब हमने कुछ ड्रॉप ऑफ पानी अंदर भेजा तो पहले उसमें गैस था, तो गैस क्या होगा कि गैस कुछ अपना अंदर का प्रेशर मेंटेन करके रखा होगा। अब जैसे हमने पानी सेंड किया वो गैस था हाईली सोलूबल इन वाटर, तो क्या हुआ कि वो अपना घुल गया। क्या हुआ, वो आपका गैस घुल गया। अब वो गैस जैसे ही घुला तो इनसाइड द राउंड बॉटम फ्लास्क आपका प्रेशर कम हो गया। अब ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस आपका नीचे से वो जो ब्लू लिटमस सोल्यूशन था वो राइज किया। वो जो आपका ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस नीचे से ब्लू लिटमस सॉल्यूशन राइज किया है और अंदर गया। अब देखो, अब जैसे ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन अंदर गया तो वहां पे है क्या अंदर में, अंदर में पहले एचसीएल गैस था, हमने उसमें डाल दिया पानी, तब वो बन गया है एचसीएल एसिड। तो जब वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन उस एचसीएल एसिड से मिलता है तो तुमको वहां से रेड फाउंटेन तुमको आता हुआ दिखता है, वही तुमको रेड कलर का फाउंटेन तुमको आता हुआ दिखता है। और यहाँ से हम लोग ये प्रूफ करते हैं कि दिस एचसीएल गैस इज हाईली सोलूबल इन वाटर। वो क्यों हुआ, क्योंकि अगर जब हमने अगर वो हाईली सोलूबल नहीं होता तो ड्रॉपर से पानी ऐड करने के बाद वो बहुत ज़्यादा उससे वाटर में घुलता नहीं, और बहुत ज़्यादा वाटर में घुलता नहीं तो वो तो अंदर का प्रेशर बहुत कम होता नहीं, तो फिर वो तुम्हारा ब्लू लिटमस सोल्यूशन राइज करता नहीं। तो वो हाईली सोलूबल था इसलिए वो घुल गया, तो प्रेशर कम हो गया तो नीचे से लिक्विड तुम्हारा राइज कर गया, तो जाके फिर रेड फाउंटेन बनाया। तो ये तुम लोग याद रखना, तुमसे मेनली ये पूछता है कि ये कौन सा शो करता है, एचसीएल का कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है, तो इट इज हाईली सोलूबल इन वाटर। बोलो। प्रेशर, जब भी कोई लिक्विड फ्लो जब भी कोई लिक्विड फ्लो करता है तो वो करता है फ्लो, लिक्विड या कोई भी फ्लूइड फ्लो करता है तो वो करता है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और करता है फ्रॉम हायर प्रेशर लिक्विड फ्लो फ्रॉम या फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लोअर प्रेशर। ओके ना। जब तुम लोग स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो वहां पे हम लोग करते क्या है कि हम वो जो स्ट्रॉ था तो वहां पे कुछ होता है एयर, तो हम उसको खींचते हैं, उसमें जो स्ट्रॉ वाले एयर को हम खींचते हैं, तो पहले वहां पे एयर था तो वो प्रेशर को मेंटेन कर रहा था। जैसे ही हमने एयर को खींच लिया अब वहां पे एयर है नहीं, तो जो मेरा ड्रिंक था, कोल्ड ड्रिंक्स था, उसके बीच में और वो जो ट्यूब था वहां पे आपका होता है, वहां पे बनता है प्रेशर डिफरेंस, और इसलिए वो आपका कोल्ड ड्रिंक राइज करता है। सेम केस यहाँ होता है कि पहले जब गैस था अंदर में, वो जो आपका राउंड बॉटम फ्लास्क था वहां पे गैस भरा हुआ था, तो प्रेशर मेंटेन था, मतलब कि प्रेशर डिफरेंस मेंटेन था। जितना प्रेशर उसमें आपका राउंड बॉटम फ्लास्क में उतना ही प्रेशर जो ट्यूब था उसमें था। लेकिन जैसे वो गैस पानी में घुल गया अंदर का प्रेशर कम हो गया, अंदर का प्रेशर हो गया कम और जो ट्यूब था उसका प्रेशर हो गया ज़्यादा, तो वहां से वो लिक्विड राइज करता है। सेम एज अपना जो स्ट्रॉ जो हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं वही काम यहाँ भी हुआ है। तो जैसे वो राइज किया लिक्विड, वो जाके उसमें मिलेगा एचसीएल एसिड में, फिर वो ब्लू वाला रेड में बन जाता है। अब बोलो। ठीक है।